हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपक दिरावानी मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 1401 और आज का टॉपिक है थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट 2। कल हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ये जो थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है ये कोई गारंटी नहीं करता है सक्सेस को, लेकिन आपके फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर लेके आएगा कि कितना परसेंटेज अपने को एक्सपेंसेस करना है, कितना परसेंटेज सेविंग करना है, वो आपको बताएगा। मेनली एक्सपेंसेस में 3 पार्ट है: हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, EMIs एंड लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अपनी इनकम 1 लाख रुपया है तो उसमें परसेंटेज कैसे आएगा? 30% फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% फॉर EMIs, 10% फॉर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस एंड 30% फॉर सेविंग्स। अभी समझो 1 लाख रुपया अपनी मंथली इनकम है तो 30% आपके घर के खर्चे के लिए रखना है, 30% EMIs के लिए रखना है, 10% फॉर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए रखना है और 30% फॉर अपने सेविंग्स के लिए रखना है। अभी सेविंग्स में 2 पार्ट है, एक लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो सेविंग्स है वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, दूसरी शॉर्ट टर्म सेविंग्स होती है। 15% फॉर लॉन्ग टर्म, 15% फॉर शॉर्ट टर्म। 30 में से दोनों को आधा आधा दोनों के लिए दोनों सेविंग हमें करनी है। अभी हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस हैं उसमें सबसे पहला आता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जिसके लिए हमने 30% रखा है। तो उसके लिए क्या क्या खर्चा होगा? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा खर्चा होता है ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फिर जो ग्रेन्स होते हैं वो सब। तो उसमें बड़ा खर्चा है, मिल्क का खर्चा होता है। उसके अलावा जो खर्चे होते हैं वो बच्चों की फ़ीस का खर्चा होता है, एजुकेशनल फ़ीस, मेडिकल का जो भी खर्चा होता है वो होता है। उसके अलावा बिल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि मोबाइल बिल्स रहता है, टेलीफोन बिल्स रहता है, वाटर बिल्स रहते हैं, उसके अलावा इंटरनेट का बिल्स रहते हैं। तो वो सारे बिल्स रहते हैं और मेनली अपना मेंटेनेंस रहता है। रेंट, अगर हम रेंटेड घर में रहते हैं तो रेंट रहता है। तो वो सारे खर्चे होते हैं, बच्चों के एजुकेशन के खर्चे होते हैं। उसके अलावा अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस के बिल्स वो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में गिने जाएंगे, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, व्हीकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, या तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी हम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में गिनते हैं। तो ये पूरा 30% जो है दैट इज़ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। दूसरा 30% आएगा EMIs। EMIs में कौन कौन सी EMIs आती है? हाउसिंग EMI, दूसरी है व्हीकल की EMIs, हमने घर लोन पे लिया है, व्हीकल लोन पे लिया है, या तो कोई पर्सनल लोन लिया है तो उसकी भी जो EMIs आती है तो वो सब अपने को वो 30% में पकड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि EMIs नहीं है उतनी, तो अच्छी बात है, ये जो 30% हमने पकड़ा है वो तीनों में 10% में भी हम बांट सकते हैं। यानी हम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 40% रख सकते हैं, और दूसरा हम सेविंग्स को 40% कर सकते हैं और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हम 20% कर सकते हैं। मगर आजकल मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है उसमें लोन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जनरल बात हो गई है, लोन्स रहते ही हैं, क्योंकि घर इतना महंगा है कि वो लोन पे ही लिया जाता है। तो इसके लिए लोन के लिए यानी कि EMIs के लिए हमने 30% अलग से एलोकेट किया है। तो 30% हमने देखा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% फॉर EMIs, 10% फॉर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अब ये लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? अपन जो वीकेंड्स पे खर्चा करते हैं, या तो हम वैकेशंस पे जाते हैं 2-3 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए, तो वो जो हम खर्चा करते हैं वो हम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे, हमारा जिम का जो मेंबरशिप है, हमारे जो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए जो अपन खर्चा करते हैं वो सब आता है अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में। तो ये हम 10% हम रखते हैं
जो भी अपना इनकम है उसमें से 10% फॉर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस यानी अपने एन्जॉयमेंट के लिए, और लास्ट जो है 30% फॉर सेविंग्स, और उसमें भी दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स 15% फॉर लॉन्ग टर्म, 15% फॉर शॉर्ट टर्म। अभी शॉर्ट टर्म क्या क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोले तो अपने बच्चों का जो इमीडिएट जो प्राइमरी एजुकेशन का जो खर्चा होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स है, तो वो है। उसके अलावा हम हमारी जो ड्रीम हमारा जो ड्रीम रहता है नए घर का, या तो नई कार का, या तो हम वैकेशन का भी ड्रीम रखते हैं, तो वो सब हमारा शॉर्ट टर्म गोल्स रहता है। या तो उसको हम अपग्रेड करते हैं, जैसे कि घर को अपग्रेड किया, थोड़ा बड़ा कर लिया, 1 BHK तो 2 BHK में गए, लाइक दैट, 2 BHK तो 3 BHK लिया, तो वो होता है हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स। उसके अलावा कार को अपग्रेड किया, कार हमने नई ले ली, तो वो भी शॉर्ट टर्म गोल्स है। उसके अलावा हम वैकेशंस में एक जगह पे जाके हैं तो दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वो भी सब हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स है, तो उसके लिए हमें 15% रखना है। और 15% फॉर आवर लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या क्या है? मेनली 3 गोल्स है लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे कि रिटायरमेंट गोल्स है, वो लॉन्ग टर्म गोल है। उसके अलावा हमारे बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग, वो लॉन्ग टर्म गोल है। या तो मैरिज प्लानिंग, वो भी लॉन्ग टर्म गोल है। तो ये तीनों हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसके लिए 15% हमें साइड में रखने होंगे। तो इस हिसाब से हमारा ये टोटल, जिसको बोलते हैं कि थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। नॉर्मली शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो SIP कर सकते हैं, RD कर सकते हैं, FD कर सकते हैं। वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उसके लिए हम LIC कर सकते हैं, PPF कर सकते हैं। तो वो सब हमारे लॉन्ग टर्म जो गोल्स है उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही आइडियल है। तो उस हिसाब से ये थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने अभी बताया। ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें, और रोज़ ऐसा अच्छा और मज़ेदार सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।